हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम बात करने वाले हैं MPRAEO के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की एक वैकेंसी अभी आई है जस्ट, जो कि इसके पहले भी आती रही, बट इस बार इसके पहले भी मध्य प्रदेश ने जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट था उस पर नोटिफिकेशन आ चुका था कि वैकेंसी आने वाली है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम इस बार आप क्या है कि आपको टाइम बहुत कम दिया है एमपी ने, क्योंकि इसके पहले जो की वैकेंसी आई थी उसमें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था आपके लिए, तो आई थिंक कि अक्टूबर नवंबर तक आया था। एटलीस्ट अगर इस बार सितंबर तक ही करा लेता तो भी समझ में आता था कि हाँ ठीक है, अगस्त तक जुलाई तक वैकेंसी आई, फिर सारी चीज़ों को 2 से 3 महीने एटलीस्ट टाइम देना चाहिए। जैसे इस बार जो हमारा यूपी में वैकेंसी था एजीटीए का, एजीटीए ने एटलीस्ट अपने स्टूडेंट को 2 से 3 महीने दिए प्रॉपर, जिसमें कि स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन को कर पाए। हालांकि पिछले इतना टाइम नहीं मिला, पिछले हमारे जो 2-2.5 साल लगे, 3 साल लगे, बट इस बार क्या था, फिर भी एजीटीए ने अपने स्टूडेंट को ठीक है टाइम दिया, 2 से 3 महीने इस बार आई थी टाइम दिया प्रॉपर, फॉर्म नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप और एग्जाम कराने तक। ठीक है, आई थिंक कि 9 अगस्त को भी इसका एग्जाम है जिसका एजीटीए का। तो सेम ऐसा ही MPRAEO वैकेंसी आई है, जो कि एक बारी वैकेंसी आई है। टोटल 8784 पद के लिए वैकेंसी आई है इस बार। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। बट ये क्या है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट हम क्या उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो क्या है, इस टाइम पे हमारे पास वही इनका हाल है, क्योंकि 2784 यानी कि वैकेंसी बहुत बड़ी है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, बट क्या है कि इतने कम टाइम में चीजों को मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, बेस्ट ट्राई करेंगे कि हम इसको जाने ना दें। ठीक है, तो एमपी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले, इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और फॉर्म फिलअप का क्या प्रोसीजर होगा। आई थिंक ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर आने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए आज इतना हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि चीजें कुछ मिस ना करें आप, और प्रॉपर इसको देखते जाइए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्या है, हमारा फॉर्म के बारे में हम देखें। क्या हमारा एप्लीकेशन है, इनकी जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है यानी 3 जुलाई, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या है, 17 जुलाई, यानी ओवरऑल इसमें देखा जाए तो कितने टाइम दिया गया हमें, 40 डेज का टाइम यहाँ पे दिया गया है। ठीक, कितने दिन का, 14 दिन का। मतलब फॉर्म भी फिल करने के लिए कम टाइम, और एग्जाम डेट कितना दिया गया है टोटल, आज से देखा जाए तो ओवरऑल 30 डेज इसमें क्या है, एग्जाम डेट है आज से। फॉर्म फिल करने के लिए भी कम दिया और आपको एग्जाम टाइम भी कम दिया। ठीक है, कोई नहीं, बट हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट। चलिए, और फिर क्या है, एग्जाम डेट क्या होगा, 2 अगस्त के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, जो एग्जाम होगा वो 2 अगस्त को होगा, और जो शिफ्ट होगी इसमें 2 शिफ्ट होगी। फर्स्ट शिफ्ट हमारा 3 घंटे का, दूसरा शिफ्ट भी हमारा 3 घंटे का होगा। इसमें क्या होगा, हमारा मॉर्निंग होगा फर्स्ट शिफ्ट, जो कि 9:30 से 12 के बीच कराने वाला है, और शिफ्ट सेकेंड क्या होता है, 2:30 से 5:30। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एक और भी है कि ये टाइम तो दिया गया है आपको 9, बट आपको पहुंचना क्या है, आधे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है सेंटर पे, जो कि आपका एक रिपोर्टिंग टाइम होता है सेंटर पे। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। फॉर्म फिल कर लीजिए सभी लोग जितना जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि लास्ट में आते क्या होता है, जो इसकी वेबसाइट होती है वहां पे सर्वर डाउन होने लगते हैं, तो बहुत स्टूडेंट इससे प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो चलिए, अब फिर हमारा क्या है, वैकेंसी। टोटल वैकेंसी देखा जाए क्या आएगा, अनरिजर्व में क्या दिया है आपको, 1126, और हमारा ईडब्ल्यू जो है 444, और हमारा जो SC कैटेगरी से हैं उनका 316, और जो हमारा शेड्यूल है ST से है क्या आएगा 122, और अदर बैकवर्ड OBC से जो है और 776। और इसमें एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं, MP को छोड़ के, ठीक है, MP को छोड़ के आप अदर स्टेट से हैं, आप सभी लोग जाते हैं इसमें, किसमें जाते हैं, UR यानी जनरल कैटेगरी में जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे है। हालांकि इस बार देखा जाए तो कम टाइम है, तो हमारे कट ऑफ अगर बोल सकते हैं तो हो सकता है कम हो, मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मे भी कि कट ऑफ कम हो सकता है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। बट ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पहले से अपने प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनकी प्रिपरेशन हाई लेवल की ठीक ठाक है, तो नहीं कहा जा सकता ऐसा कुछ। फिर इसके बारे में भी आगे बात करेंगे।
ठीक है, चलिए, तो इन जो वैकेंसी हुई कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए आई हुई है। अब हमारा क्या हो गया, एग्जाम। एग्जाम क्या है, इसमें एग्जाम फीस के बारे में है। जो हमारा एग्जाम फीस होगा, पहला जो रिजर्व कैटेगरी से होगा 500 और जो ओबीसी एसटी से होगा 250 रुपए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे हैं जो कि मोस्ट स्टूडेंट को यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि स्पेसिफिक एमपी के बच्चे, उन्होंने बोला ओवरऑल ऑल इंडिया से बच्चे आ सकते हैं कि आइए हमारे स्टेट में सर्विस कीजिए, ग्रामीण एरिया में जो हमारे यहाँ सर्विस कीजिए, उनको अच्छा एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाइए। तो ओवरऑल इंडिया से उसी कुछ कैटेगरी हो सकते हैं जो कि आगे नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक, पहले एलिजिबिलिटी एजुकेशन आपके एटलीस्ट आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर आप किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो। ठीक, फिर उसके बाद क्वालिफाई होना चाहिए, कंप्लीट आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। ठीक, आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। रिजल्ट यानी रिजल्ट आपका आ चुका हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और फिर एज लिमिट क्या होगा, 1 जनवरी 2026 तक की काउंट किया जाएगा। जनरल में जो होगा आपका 18 to 40 ईयर्स, और वही एससी एसटी में क्या होगा, हमारा जो ओबीसी वाले हैं इनका 18 to 45 ईयर, यानी कि इनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है कटे जनरल के कंपेयर में। ठीक, चलिए और कुछ, चलिए देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, उस चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर कोई चीजें ऐसा है जो कि इसके बारे में नहीं समझ में, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो और भी चीजें जो हैं, अगर ऐसी चीजें कुछ नहीं समझ में आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आधार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप एमपी का फॉर्म भर रहे हैं तो। फिर उसके बाद लिविंग रजिस्ट्रेशन, ये चीजें आप देख लीजिएगा, पॉसिबल होगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन एक है यहाँ पे लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमपी स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रोजगार कल्याण से। एप्लीकेशन मस्ट बी हैव ना मोर 2 चिल्ड्रन, अगर जिसके 2 बच्चे हैं, जो मैरिड हैं उनके 2 बच्चे हैं तो एप्लीकेबल हैं। इफ थर्ड चाइल्ड बोर्न और उनके हैं आफ्टर 2001 के बाद, अगर उनके तीसरा कोई बच्चा है तो वो एलिजिबल नहीं है अगर वो तीसरे बच्चा है। ठीक, फिर क्या है, मैरिज एज, मैरिज में क्या होना चाहिए, वुमेन की जो है 18 ईयर, मेन की 21 ईयर होनी चाहिए, और यहाँ पे इनएलिजिबल है। ठीक, ये चीजें याद रखिए, मेन जो मिनिमम है इतनी होनी चाहिए। और फिर क्या है, यहाँ लिखा है पर्सन कमिट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर नॉट एलिजिबल, जो पर्सन वुमेन यानी औरतों के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की क्राइम किए हैं इसमें नहीं हो सकते, उस कैटेगरी में जो हमारा क्या था 18 to 40 और 18 to 45। ठीक, अगर इस एज में है वो, अगर किसी प्रकार के क्राइम है तो वो एलिजिबल नहीं है, हालांकि होना भी नहीं चाहिए, नहीं होता। ठीक, चलिए ये चीजें आपको क्लियर है यहाँ से। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या होने वाला। सबसे मेन जो आता है एग्जाम पैटर्न, पहले आपका जो कंफ्यूजन होता है, ओके, कंफ्यूजन को जो होता है पहला आपका क्या होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी पे, कहाँ एलिजिबल क्यों है, किस बेस पे हैं, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पहला ये आता है। दूसरा आपका आ जाता है कि एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, हमारा 2 सेशन होगा इसमें। पहला क्या, पार्ट ए में जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जैसे एफ हो या फिर अदर, तो ये 3 चीजें तो आप बराबर पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये चीजें पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर, अब देखिए साइंस में पढ़ना है, जीके जीएस में पढ़ना है। टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 सब्जेक्ट टोटल देखा जाए एग्रीकल्चर को लेके आपका हो जाएगा इसमें। ठीक, टोटल 8 सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स कितने 100 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स होगा इसके। ठीक, चलिए अब क्या है हमारा मार्किंग सेट स्कीम क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। क्या इस करेक्ट एक सही पे आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर गलत होता है 0.2 यानी कि 1/4 गलत आपका काटा जाएगा। यानी आपने 2 क्वेश्चन किया तो अगर एक सही एक गलत हुआ तो आपके कितने 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, यानी इस पे मार्क्स मिलने वाला है 0.75। तो इस तरह से आपका होगा। मोड क्या होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू,
और मीडियम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, क्योंकि ओवरऑल इंडिया बच्चे आएंगे, ऑल इंडिया बच्चे आते हैं, तो ये दोनों लैंग्वेज में कराएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर क्या होना चाहिए, देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 50%। देखिए क्या इसमें है, इसका कोई लॉजिक है कि हमारे पास क्या है, टोटल 1 मंथ टाइम बचा है। पहली बात कि हमें फॉर्म फिल करने के लिए 14 डेज टाइम दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, हमें ओवरऑल एग्जाम के लिए डेट कितना मिला, टाइम मिला 30 डेज का टाइम मिला हमें, ठीक। अब उसके बाद हमें करना क्या है, अगर हम जनरल से हैं तो हमें एटलीस्ट 50% करना ही करना है, अगर हम अदर कैटेगरी से हैं तो हमें 40% करना है, जो कि 10% इसमें रिलैक्सेशन मिला है आपको, ठीक। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओवर ऑल मेरिट अदर कैटेगरी, जो भी है RAEO का रिक्रूटमेंट उसके बेस पे किया जाएगा, बट आपको एरिया क्या है। तो ये थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे कि कहाँ नहीं जा सकता, बट उसका क्या है कि अगर आप 50% ओवरऑल में से 200 मार्क्स का है, एटलीस्ट 100 मार्क्स आप ओवरऑल करते हैं, तो जो आपको जाकर इस पे कैटेगरी मिलेगा, क्वालिफाई कैटेगरी आपका जो होगा, ठीक है, तब फिर आप एलिजिबल होंगे उसके लिए। और फिर सिलेबस जो है हमारा पार्ट बी का सिलेबस क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपका ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा, जनरल एग्रीकल्चर में आ जाएगा, इसके इंपॉर्टेंस और नेशनल इकोनॉमिक्स क्या है, फिर एग्रोनॉमी में मेजर क्रॉप्स जो है MP के हैं, और एग्रो टेक्नोलॉजी जो MP के हैं, मोस्टली MP से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जाएगा, तो इसमें नो डाउट उसके बारे में आप देख सकते हैं, खुद सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई भी होगी यहाँ पे। हाँ, और एक बात है कि ये चीजों प्रॉपर ध्यान रखिए कि हमें टाइम से अपनी फॉर्म को फिलअप कर लेना है। दूसरी बात कि हमें एलिजिबिलिटी क्या है, ये चीजें क्लियर हो गई। अगर फिर भी नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ की आपको हम चीजें को गाइड किया जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। यदि फॉर्म फिलअप में भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपका हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, और क्वालिफाइंग कैटेगरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए भी देख लिया आपने, ठीक है। तो ये आई थिंक आप चीजें क्लियर हो गई। अब आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग कर रहे हैं तो हम उसके लिए भी लेकर आने वाले हैं इन सब चीजों के लिए, जो MP के अलग अलग मेजर क्रॉप्स हैं, मेजर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनको हम यूट्यूब पर लेकर आने वाले हैं आपको फ्री वीडियो। और इसके जो मॉक टेस्ट सीरीज, यानी कि आप देखा जाए पोल मिलेगा आपको, पोल क्वेश्चन, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या होगा, एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, ठीक है। एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी। तो एक टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा, यहाँ पे डेली आपको इसके MCQ मिलेंगे। तो जो भी MP से रिलेटेड होंगे, पिछले ईयर्स आए हुए क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलता रहेगा। आप वहां से अपने प्रैक्टिस करते रहिए, हम अपना बेस्ट देंगे आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास में, कंप्लीट क्लासेस, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।